गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो प्रैक्टिस की थी वो हमने किया था ब्रिक वर्क का। अब हम ये सारा चीज़ें जो कोर्स हमारा कंप्लीट है, हम इसको चाह रहे हैं कि हम इसको फिर से रिपीट करें, रिकैप्स करें, ताकि जो आपकी कमियां कोताहियाँ रह गई हैं वो अगर हम इसको रिकैप करेंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपके लिए सॉल्व आउट हो जाएंगी। तो अभी हम जो हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, सब्जेक्ट था, वो हमारा था क्वांटिटी सर्वे, स्पेसिफिकेशन एंड एस्टिमेशन, और देन रेट एनालिसिस में से हम कर रहे हैं प्लसर वर्क। ठीक है, ये बोर्ड के हवाले से बड़े अहम क्वेश्चन हैं और इनको किस तरह हमने हल करना है और इसको किस तरह हमने कैलकुलेशन के तौर पे हल करके इसके एनालिसिस हमने मालूम करने हैं। तो आज हम देखते हैं कि प्लसर वर्क का हम करते हैं। तो यूनिट हमें एरिया हमारे पास होगा 100 CFT। ठीक है, 100 स्क्वायर फीट। आपको याद होगा कि हमने कंक्रीट वर्क का किया था तो हमने 100 स्क्वायर फीट लिया था। अब हम देखते हैं क्योंकि 100 के हिसाब से हम तमाम जो उसकी कैलकुलेशंस है वो करते हैं। फील्ड में हमारे पास वैल्यूज़ आगे पीछे हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं कि 100 के हिसाब से हम अपनी सारी कैलकुलेशन करके रख लेते हैं और उसके बाद जो है ना, जैसे जो हमें वैल्यू मिलेगी उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट एरिया हमारे पास है 100 स्क्वायर फीट। ठीक है, सिंपल एज इट आप देख सकते हैं कि कोई दीवार है। ठीक है, उसकी लेंथ और ब्रेथ हमने कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो अज्यूम कर रहे हैं हम कि हमारे पास है यूनिट एरिया 100 स्क्वायर फीट। ठीक है, कोई भी जब दीवार हम प्लस्तर करते हैं उसका हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ये दीवार है। ठीक है, ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, कितनी लंबी ये दीवार है और चौड़ाई इसकी कितनी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमें इसके ऊपर मार्टर जो करना है उसकी थिकनेस कितनी है। ठीक है, मार्टर की थिकनेस हम जब ऐड करेंगे तब ही जाके इसकी हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट एरिया हमारे पास, फ़र्ज़ करें, अज्यूम करें हमारे पास है जी 100 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब रेशो जो होती है, रेशो वो चीज़ होती है कि जिस तरह अगर हम ईंटें ब्रिक्स लगा रहे हैं तो हमें उसमें ये कैलकुलेट करना है कि हमने उसको किसके साथ लगाना है ईंटों को। ठीक है, वो हम मार्टर के साथ लगाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है, मार्टर और कंक्रीट दो डिफरेंट चीज़ होती हैं। ठीक है, कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट में रेशो क्या आती है, 1 2 4 हो सकती है, 1 3 6 हो सकती है, 1 4 8 हो सकते हैं। तो ये फर्दर पर्पज़ के लिए होता है। लाइक जिस तरह अगर हम स्लैब को कास्ट करते हैं तो उसके लिए हम एक कंक्रीट की रेशियो रखते हैं 1 2 4, और अगर हम कॉलम्स बनाते हैं तो उसके लिए हम रख सकते हैं 1 3 6। ठीक है, ये हमारी होगी स्लैब के लिए, और ये कॉलम के लिए भी हो सकती है, प्लस बीम, और ये फाउंडेशन वगैरह के लिए। ठीक है, फाउंडेशन के लिए। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास अगर दो वैल्यू आए तो दो वैल्यू क्या आती है, उसको कहलाते हैं मॉर्टर, जिसमें दो वैल्यू होती हैं, 1 4 भी हो सकती है, 1 6 भी हो सकती है, 1 8 भी हो सकती है, फर्दर कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है रेशियो के अंदर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि नंबर पहले पे आता है सीमेंट, दूसरे पे आता है सैंड। मॉर्टर में हमारे पास ये दो चीज़ें होंगी, और कंक्रीट देखें तो इसमें पहला सीमेंट होगा, दूसरा रेत होगा, और तीसरा कंक्रीट हो सकती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि बजरी जो छोटे साइज़ की होती है हम उसको हम कह सकते हैं बजरी भी कहते हैं, उसके बाद एग्रीगेट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास रेशियो है 1 4। ठीक है, अब हमने देखना है कि थिकनेस ऑफ मार्टर, यानी कि जो आपने दीवार बना रहे हो उसका एरिया तो हमारे पास है 100 स्क्वायर फीट है। अब हम इसमें थिकनेस ऐड करेंगे कि कितनी मोटाई में कितना हमने उसके ऊपर मार्टर की तय चढ़ानी है। ठीक है, वो फर्दर हो सकती है। मैंने अभी यहाँ पे ये यूज़ की है वो है 1/2 इंच यानी ½ इंच। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि कोई भी बना सकते हैं फर्दर। अगर आपकी दीवार बिल्कुल साफ़ है तो आप क्या कर सकते हैं, ½ इंच कर सकते हैं। अगर दीवार थोड़ी रफ़ है तो आप इसको 3/4 भी कर सकते हैं, यानी ½ इंच। ठीक है, 1 इंच तक भी हो सकता है। तो आप फर्दर कामों के लिए फर्दर वो थिकनेस इसकी कैलकुलेट की जाती है। अब हमने देखना ये है कि नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट एरिया था उसका हम वेट वैल्यू में वो सबर किया जाएगा, वो है हमारे पास 100 स्क्वायर फीट है। अब आगे जो मैंने मेंशन किया वो एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। ठीक है, अब एरिया हमारे पास कितना है, 100 स्क्वायर फीट है।
अब थिकनेस कितनी है 1/2 इंच यानी हाफ इंच। तो अब हमने इंचों को हमने किस में कन्वर्ट करना है, फुटों में। फुटों में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद जाके हम इसको एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किस में आ जाएगा, क्यूबिक फिटों में। तो जब भी हमने क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें क्यूबिक फिटों में होना लाजमी है, ठीक है। तो 1/2 यानी 0.5 इंच। अब इसको 12 पे डिवाइड करेंगे और उसके बाद 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 4.16, ये क्यूबिक फिटों में आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। पहले जो हमारा वॉल्यूम था वो था वेट वॉल्यूम, अब हमने इसको ड्राई में करना है। ड्राई में इसलिए करना है क्योंकि इसमें पानी की मिकदार होती है, ठीक है। अब सीमेंट और सैंड और पानी, इन तीन चीज़ों को मिक्स करने से हमारे पास वाटर बनता है। तो अब हमने इसमें अलग-अलग करना है, सीमेंट कितना यूज़ हो रहा है और सैंड कितनी यूज़ हो रही है। तो इसलिए हमने इसको क्या करना है कि इन चीज़ों को निकालने के लिए इसमें से पानी हम मर्ज कर देते हैं। उसके लिए हमारे पास इसको ड्राई में करने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट होता है 1.27, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि कंक्रीट वर्क में हमारे पास वेट से ड्राई में करने के लिए हमारे पास जो कांस्टेंट था वो था 1.54, क्या था 1.54, ठीक है। और प्लास्टर वर्क में आपने क्या करना है 1.27, ठीक है। तो ये कांस्टेंट याद रखना है। मल्टीपल क्वेश्चन में भी आ सकता है, बारहा मैंने देखा हुआ है कि प्लास्टर वर्क में ड्राई वॉल्यूम क्या है, डिफरेंट रेशियो होगी, इसमें 1.27 भी है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने ये चीज़ को लाजमी देखना है कि 1.27 प्लसर वर्क है, ठीक है। उसके बाद आपने रेशियो को प्लस कर लेना है, सम ऑफ रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास आता है सम ऑफ रेशियो। रेशियो हमारे पास क्या दी हुई है क्वेश्चन में 1+4, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लेना तो हमारे पास जो इसकी सम आ जाएगा, सम हमारे पास आ रहा है 5, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू जा सकता है आपको, ठीक है। रेशियो इसमें 1/6 भी हो सकता है, 1/8 भी हो सकता है, 1/7, जो भी है वो क्वेश्चन के मुताबिक आपने इसको सम ऑफ रेशियो कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने बारी बारी जो चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं उसको हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जी अब हमने कैलकुलेट करना है जी सीमेंट, ठीक है। तो आप रेशियो में देखोगे कि हमारे पास क्या है, पहली ऑप्शन क्या थी सीमेंट की, तो सीमेंट का 1 है तो 1 हमने ऊपर रखना है, तो जो सम आया टोटल वो हमने नीचे रख लेना है, मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारा ड्राई वॉल्यूम वेट ये निकला हमारे पास, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे रख देना, 1/5 डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5.28 के साथ करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 0.8448, ये हमारे पास आएगा क्यूबिक फिटों में, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हम चूँकि मार्केट में जब हम सीमेंट परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे पास आती है सीमेंट आता है हमारे पास बैग्स की शक्ल में हमें अवेलेबल होता है, ठीक है। तो अब आपने इसको आपने क्यूबिक फिटों को आपने बैग में कन्वर्ट करना है, तो एक बैग का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1.25। 1 बैग यहाँ पे मैं साथ मेंशन भी कर देता हूँ, 1 बैग ऑफ सीमेंट वॉल्यूम क्या है भाई, इसका वॉल्यूम होता है इसका 1.25 क्यूबिक फीट, ठीक है। अगर हम सीमेंट के बैग का अगर वेट देखें तो वेट होता है हमारे पास 50 kg, जो कि उसके ऊपर मेंशन भी होता है, सीमेंट के एक बैग के ऊपर उसका जो वेट होता है वो लिखा होता है 50 kg। अगर हम उसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम होता है 1.25, और ये जब हम इसको क्वांटिटी में कैलकुलेशंस करते हैं तो तब हम इसका वॉल्यूम ही लगाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सीमेंट को ये क्यूबिक फिटों में है, इसको हमने फिटों में करने के लिए 1.25 से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सीमेंट का बैग जो आ रहे हैं वो 1 बैग ऑफ सीमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पे जो हमने कैलकुलेशंस करनी है वो होती है सैंड। सैंड में क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे रेशियो में सैंड कौन से नंबर पे आ रही थी, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रही थी सैंड। तो सैंड को फिर हमें जब कैलकुलेट करना है तो हमने क्या करना है 4/5 जो कि सम निकाला हुआ था रेशियो का, मल्टीप्लाई बाय 5.28। जब हम 4 को 5 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5.28, जो इसका ड्राई वॉल्यूम निकला हुआ था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.5 CFT,
जो रेत हमारे पास आ रही है वो आ रही है 4.5 क्यूबिक फीट। तो जब हम इन चीज़ों को ये तो वो रेशो है या वो क्वांटिटीज़ हैं, वैल्यूज़ हैं जो ऑन द स्पॉट लगनी ही हैं, इस्तेमाल होनी है। हमने इनको जब मंगवाना है तो वो हम साथ में एक्स्ट्रा मंगवाएंगे, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास एक सीमेंट का बैग निकला तो हम 2 बैग मंगवा लेंगे, ठीक है। और अगर सैंड है 4.5 है तो हम 7 क्यूबिक फीट में हम कर लेंगे, सही करके कि इतनी मंगवानी है हमने सैंड, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोगों ने सारी इसकी जो है, उम्मीद है कि आप सबको इसकी चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई होगी तो फिर आप लोग इसको वीडियो को 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, उसके बाद जो है ना हमें पूछ सकते हैं आप मैसेज के ज़रिए। और अब नेक्स्ट मैंने आपको इसकी जो असाइनमेंट वो आपने बनानी है, वो आप कोई भी रेशियो आप कर सकते हैं। लाइक अगर आप 1:4 है तो 1:6 के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1:8 के साथ कर सकते हैं, 1:10 के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और आपने इसकी जो थिकनेस है मार्टर की वो आपने यहाँ पे चेंज कर लेनी है। आप 3/4 इंच भी कर सकते हैं और 1 इंच भी कर सकते हैं, ठीक है, 1.5 भी कर सकते हैं। तो कोई भी आपने वैल्यू यूज़ करनी है और इनके रेशियो के मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी ये उम्मीद है कि आप लोग सारे इस क्वेश्चन को हल करेंगे और डिफरेंट रेशियो जो मैंने आपको दिए इसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया।